इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवी भागवत पुराण का छठा अध्याय, तृतीय स्कंद का छठा अध्याय। तीसरे स्कंद का जो है ये छठा अध्याय है। इससे पहले के वीडियो मेरे चैनल पे हैं। तृतीय स्कंद का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे छठे अध्याय की हम चर्चा करेंगे। भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे अद्य भगवती मधुर वचन कहने लगी। मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा अद्वितीय एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वतः यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जया, अजरा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वक्षा, शक्ति, आसक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्य, असत्य, वाणी, परा, मध्य, पसंती आदि वाणी के भेद हैं, और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्यायों ने, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ, मुझसे पृथक कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्रह्मी, रुद्री, बराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही, वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही स्वेच्छा प्रकट होती हूँ। हे विधे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए मैं तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुषों को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्वखलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेत हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टि हो पाती है। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ न हो सकेगी। शेष, नाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरे शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूँ
तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति रोक दूं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रभाव जिसका आदि न हो पर अंत हो, तथा प्रध्वंसा भाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंड में तथा कपालों में घटा प्रभाव प्रतीत होता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकृत्य और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विविक्षित है। इसलिए हे अज, अब आप उस महतत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और दैव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाले, दिव्य हास वाले, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य भूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदर सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिए। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाए। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म, स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं तिर्यक योनि में, कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। हे महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा और सुख पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नाना विधि यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्व मन योग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवो, सभी यज्ञों में मेरा नाम उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिए और सभी यज्ञ कार्यों में प्रथम पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा उस समय सुंदर रूप वाली वराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंह, सदाशिव तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जाप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणकारी कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की। आप तीनों विरोधा भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतः निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो
अज्ञानी मनुष्य इसमें भेदभाव करेंगे, वे इस भेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव है और जो शिव है वे ही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बताती हूँ, आप सुने। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है, दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण है। अतः विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया बाघ बीज, ऐंग, कामराज, कृंग तथा तिरक, माया बीज, हिंग, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको न तो मृत्यु भय होगा और न ही कल्य जनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझे समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनावरण स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुराक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप बैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझे सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर से अमृतमय वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहारा महाकाली महागौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सतगुण और रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप यहाँ वहाँ विहार करें और हे सर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं, आप शांति प्रधान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनग, त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित न हो, न तो हुई न होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूप से वह सगुणा या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सुगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महत्त्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत्य से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं सिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महत्त्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। वह महत्त्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और 16वां मन, यह 16 समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न कारण। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवों, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों का स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को लक्ष्मी को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया
उनके उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहां न तो वह मणिद्वीप है, न वे महामाया, न वह सुधा सागर है। उस समय वहां उस विमान के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे जहां भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। 7वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल सूक्ष्म रूप का वर्णन, सात्विक राजस और तामस शक्तियों का वर्णन, पंचमात्राओं ज्ञानेन्द्रियों कामेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभाव वाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा से यह बात पूछी, हे पितामह, आपने जिन आदि आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत अव्यक्त परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्न देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्भव, अब आप मुझे इन शक्तियों का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए, वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, इसके बाद भी मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का प्रदर्शन किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान है, जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुण शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभव किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं, उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यक्त एक रूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत संसार से निर्मित है। ऐसे स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, गुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पीत से आच्छादित जीवा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पित्ताच्छादित नेत्र अर्थात रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुरु से रहित नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य
अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देवेश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस और तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझे बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे मानकर मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविधि अहंकारी 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियां आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्य को सम्यक रूप से बताऊंगा। सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति, अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 5 तन्मात्राओं उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनावृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोता, त्वचा, रसना, नेत्र, नासिका, 5 ज्ञान इंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुहांग, ये 5 कर्म इंद्रियां उसे उत्पन्न है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु होती हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 काम इंद्रिय, 5 आयु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं। इनके उपादान कारण को चित्त निवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और वे सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के ही 5 अधिष्ठात्री देवता हैं। इस प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चुष्ट के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ ये अधिदेवता हैं। ये चारों अधिष्ठात्री देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 भेद रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप निर्विकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस परब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट रूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रसभूत तन्मात्राओं का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अविशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 भाग करके उनमें से आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे भाग को 4 भाग में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भाषित होने लगता है तब उस स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने
विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द स्पर्श ये 2 गुण कहे गए हैं। शब्द स्पर्श रूप ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।